अक्सर हमारे जीवन में ऐसा होता है, हम बार बार कोशिश करते हैं पर हमें सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। हम सफल नहीं हो पाते और फिर हम हार मानकर निराश होकर बैठ जाते हैं। फिर सोचने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा, मैं तो इतनी कोशिश कर रहा, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। ये सोचकर हम हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं और कोशिश करना बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति में हमें हिम्मत हार कर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि इस स्थिति से निपटने के लिए योजना तैयार करनी चाहिए कि कैसे सफल बने। मेरे प्रयासों में कहाँ कमी रह गई। कहते हैं लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए अंत तक कोशिश करें। चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहां आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता है। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी जी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे, तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे यह निशान हमने नहीं बनाए, यह तो पानी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।